बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, जैसे वृक्ष फल के बिना सूना लगता है, वैसे ही प्रभु की लगन एवं प्रेम के बिना मनुष्य सूना है। जैसे दही के बिना दूध में से मक्खन नहीं निकलता, वैसे ही सच्ची व तीव्र लगन के बिना मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे तेल के बिना मशाल नहीं जल सकती और प्रकाश नहीं होता, वैसे ही अखंड नाम जप के बिना हृदय में आंतरिक ज्योति का प्रकाश नहीं होता। गुरु अष्टावक्र जी राजा जनक जी को उपदेश करते हैं कि हे राजन, मैं एक विशुद्ध आत्मज्ञान अथवा बोध प्राप्त हूँ। इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान के वन को जला दे। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाए। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के अज्ञान और भ्रम के कारण जगत में समस्त शोक और दुख व्याप्त हो रहे हैं। हृदय में छाए अज्ञान और भ्रम के अंधेरे में जीव भटक रहा है। यह संसार और इसके सुख भोगों की रचना एक बाजीगर द्वारा रचाई गई बाजी की तरह है, जो वास्तव में ना होते हुए भी दिखाई देती है। इसी तरह हमें प्रभु ने इस संसार रूपी बाजार में सच्चे नाम रूपी सामान लेने के लिए यह मनुष्य शरीर दिया है। जो व्यक्ति समझदार होते हैं, वे तो बाजीगर के इस खेल में नहीं फंसते, बल्कि नाम सुमिरन की कमाई में लगकर स्वयं को बचा लेते हैं। जो अज्ञानी जीव इस शरीर को सांसारिक झूठे धंधों में गवाकर प्रभु के हुक्म को भुला देते हैं, वे अनेक योनियों में भटकते हैं। इसीलिए तनिक भी प्रमाद ना करो, नहीं तो ऐसा हाल होगा जैसा कि एक गीदड़ का हुआ था। कथा है, एक गीदड़ सर्दी की रात में जंगल से भागकर एक गांव में किसी हलवाई के चूल्हे की गर्म राख में आकर बैठ गया और बहुत आनंद अनुभव करने लगा। रात्रि बीती तो भोर का उजाला फैलने लगा। आलस्य के मारे वह गीदड़ सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर और आनंद ले लूं, फिर उठ जाता हूँ। ऐसा सोच ही रहा था कि हलवाई भट्टी गरम करने आ गया। आकर उसने देखा कि वहाँ गीदड़ बैठा है, तो एकदम डंडा उठाकर उसके सिर पर मारना शुरू कर दिया। गीदड़ चीखता हुआ भट्टी से बाहर निकला। अभी वह दौड़ने ही लगा था कि गांव के कुत्तों ने उसे घेर लिया और उन्होंने उसे चीर फाड़ कर मार डाला। आलस्य करने के कारण वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। ऐसे ही जो जीव इस संसार में थोड़े व मिथ्या क्षणिक सुखों को आनंद का स्रोत समझकर उनमें सुरती फंसा लेते हैं और भजन करने में आलस्य करते हैं, उन्हें भी यम के डंडे सिर में लगते हैं। अर्थात जन्म जन्म तक वे काल के शिकार बन जाते हैं। इस अज्ञानता के अंधेरे को केवल ग्रंथ शास्त्रों के अध्ययन मात्र से दूर नहीं किया जा सकता। यह यकीन हो जाना कि मैं विशुद्ध ज्ञान हूँ का बोध केवल गुरु उपदेश से ही संभव है। गुरुमुखो, गुरु शब्द के अभ्यास से वह आंतरिक ज्ञान प्रकट होता है। इसके लिए तीव्र जिज्ञासा और लगन की आवश्यकता होती है।
किसी व्यक्ति को यदि भूख नहीं होती तो उसे स्वादिष्ट व्यंजन भी फीके लगते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने किसी डॉक्टर के पास जाकर कहा कि मैं बीमार हूँ, आप मुझे दवा देने की कृपा करें। डॉक्टर ने पूछा कि आपको कौन सी बीमारी है? उसने कहा कि मुझे भूख ही नहीं लगती। जैसे भूख का ना लगना शारीरिक बीमारी है और यह बीमारी ऐसी है कि भूख ना लगने से भोजन नहीं खाया जाएगा। भोजन ना खाया तो शरीर में रक्त नहीं बनेगा। रक्त ना बना तो शक्ति क्षीण हो जाएगी और अंततः शरीर नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जिसे भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने की लगन नहीं है, वह सत्संग में नहीं जाएगा। सत्संग में ना जाने से उसका अज्ञान दूर नहीं होगा। सत्संगति ना मिलने के कारण कुसंगति का प्रभाव उसे विकारों की ओर ले जाएगा। विकारों का दबाव बढ़ने से उसकी आत्मा निर्बल हो जाएगी और उसे भ्रम अज्ञानवश महान दुख भोगना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर दवाइयों के द्वारा पाचन शक्ति को बढ़ाता है, वैसे ही महापुरुष जो वास्तव में आध्यात्मिक वैद्य हैं गुरुमुखों, सेवक की लगन को बढ़ाने के लिए सत्संग के स्थान बनवाते हैं। वहाँ पर विवेक वचनों का अमृत प्रवाह करके और सेवा का सुअवसर प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नाम सुमिरन की भूख लगनी आरंभ हो जाती है। उसे फिर सभी भक्ति के साधन अच्छे लगने लगते हैं। पार ब्रह्म की जिसु मनि भूख, नानक तिसहि न लागहि दुख। जिसके मन में ईश्वर परमात्मा के दर्शन करने की भूख है, श्री गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं कि उसे कोई दुख व कष्ट स्पर्श नहीं कर सकता। सत्संग में जाने से जीव को जागृति मिलती है और सत्पुरुषों के चरणों में प्रेम उपजता है। ऐसे अलौकिक व दिव्य प्रेम का झरना विस्फुटित हो जाता है कि सद्गुरु के दर्शन के बिना उसे सब नीरस लगने लगता है। अतः गुरुमुख को सदैव संसार में सद्गुरु के बताए हुए उपाय के अनुसार ही चलना चाहिए, तभी उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा एवं परलोक भी संवर जाएगा। सद्गुरु की महिमा अनंत है। वेद शास्त्र व शेष शारदा भी इसका पारावार नहीं पा सके। इनकी कृपा की एक दृष्टि ही रंक को राजा बना देती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।